एग्जीक्यूटिव शेफ। मैं सर व्हाट हैपेंड? कॉल हिम। मैंने एक रेगुलर कस्टमर है तो बुलाया उनको। सुनने का मिस्टर पटेल व्हाट हैपेंड? अरे योर स्टू वाज होपलेस यस्टरडे। सर आपको पसंद नहीं आया? बोले नहीं, माई डॉग डिड नॉट ईट इट, आई हैड टेकन इट फॉर माई डॉग। तो क्या कहता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ, सर टुडे आई विल मेक सच अ स्टू दैट योर डॉग विल एंजॉय इट। तो जब वो चला गया अंदर तो मैंने कहा, अरे मैंने सर आप क्या बात कर रहे हैं? आई हैव केप्ट डॉग्स, माई फादर वॉज यूज्ड टू लव डॉग्स। डॉग की तबीयत खराब होती है, उसके सामने कितना बढ़िया भी चीज डाल दो वो नहीं खाता। बोले ए इसके कुत्ते के बारे में गलती से कुछ मत कहियो कभी। मैंने क्या मतलब? बोले इसके कमरे, कुत्ते के कमरे को देख लेगा इसके घर में जाके तो तू सुसाइड कमिट कर लेगा। मैंने कहा मैं सुसाइड कर लूंगा क्यों? बोलता है ऐसा कमरा हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 15-20 लोगों से ज़्यादा के पास नहीं होगा, उसमें जो एमिनिटीज़ हैं। इसका घर पहले पाली हिल पे घर है और बंगलो है इसका, फ्लैट में नहीं रहता। ये खरीदा किस लिए है कि पहले फ्लैट में रहता था, फिर जो कुत्ते से इतना लगाव हो गया, इसने कुत्ता मेरा घूम नहीं पाता तो बंगलो खरीद मारा कुत्ते के लिए कि लॉन होगा तो कुत्ता उसमें घूम सकेगा। अब मैंने मुझसे पूछता है दिस एग्जीक्यूटिव शवास में, डिड यू एवर नोटिस वेयर डज ही सिट इन द रेस्टोरेंट? मैंने कहा कौन है बैठता है एकदम? बोलते वहाँ एसी कैसा है? मैंने कहा सबसे कम, वहाँ सबसे कम एसी है। बोलते इसको साइनस की प्रॉब्लम है। कुत्ते को कभी छोड़ता नहीं, अपने ऑफिस भी साथ लेके जाता है। बाहर अभी चले जाएगा, हम इसके होटल में घुसने नहीं देते। 2 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, दोनों मग्स हैं। एक मग में से कुत्ता बैठा है जो कि एसी के साथ है और एक मग के अंदर एक एसी ऑन नहीं करता कभी भी, क्योंकि इसको साइनस है और कुत्ता बगैर एसी के चलता नहीं है। तो आई वॉज शॉक्ड प्रभु जी। आई सेड माई गॉड, दिस डॉग इज बेटर देन अस। हम गधे की तरह मेहनत करते हैं और ज़्यादातर मालिक क्या कहता है कुत्ते को, मैं इसका मालिक हूं। क्यों झूठ बोलता है? दिन भर काम तू करता है, मजा ये करता है घर के अंदर। तू मालिक कहां से? सुबह सुबह कौन ले आता है नेचर्स कॉल के लिए? बताइए। और कहते हैं अपने आप को मालिक हैं। आपका नौकर भी नहीं आपके साथ टॉयलेट में जाएगा कभी। परंतु आप क्या करते हो प्रभु जी? सुबह सुबह। और मालिक कौन हुआ? मैं दिल्ली में जानता हूं, आई गो फॉर लेक्चर देने। हमारे एक बहुत क्लोज हैं, उनका बहुत बड़ा घर है गोल्फ लिंक्स के अंदर, बंगलो है। उनका कुत्ता आराम से मस्ती से घूमता है और एयर कंडीशन कौन से रूम में एयर कंडीशन ऑन है उसको घूम के ढूंढ के वहां बैठता है आराम से आके, कोई काम कुछ नहीं करता। और ये बता दूं आपको, आजकल की हालत ये है कि लोग क्या कहते हैं, अरे वो कुत्ते को अंदर कर लिया क्या, कहीं उसको चोर मार ना जाए। अबे कुत्ते चोर के लिए बनाए कि तुझ कुत्ते के लिए बनाए? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड whom are we competing with? That dog beats us hollow. That dog beats us hollow. A rich man enjoys. A rich man does not work. A rich man who says I am working is actually a fool. A rich man is a person who enjoys. Working is not a rich man's man. It is not a rich man's job. Rich man enjoys. बोले यार कमाऊंगा तभी तो enjoy करूंगा। तो फिर तुम रिच नहीं हो, अभी रिच बनने की कोशिश कर रहे हो। You are not rich. Rich man does not work. This is a rich man. This dog is a rich person. What type of society are we creating? What type of people are we becoming? हमारी कंपटीशन आपस में कहाँ है जी? हमारी आपस में कंपटीशन नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर भी कुत्ते को खाना मिलना चाहिए पहले, चाहे अपने को 2 रोटी कम मिले। जिसने कुत्ता पाल लिया है ना उसके साथ यही है। They are looked after better. So this is what the Shastras say. परंतु फर्क क्या है? Higher intelligence should be used for higher things. Who am I? What is birth? What is death? What is birth and what is death? The stark reality of life. Now I am coming directly to the 4th point, that is when? Time. We talk of time. I ask you a simple question. Can anyone buy time? Can anyone buy time? No one can buy time. Time is something which you cannot buy. That's why Chanakya Pandit said, by millions and millions of gold coins, Asharfi कहते थे, you cannot buy a single moment. That means the most priceless thing is
Time. So you buy with priceless things, you buy cheap things or priceless things? You buy priceless things. Have you tried to understand any point of time of your life? But now please, जब मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं छोड़ना. I am talking to you, all this knowledge is actually known as योग. योग का मतलब जोड़ना होता है कि छोड़ना होता है? जोड़ना होता है. You don't have to leave anything. Please for God's sake, ये गलत धारणा है लोगों के अंदर. If we have to take up to spiritual life, we'll have to leave. No. आप लोग सब योगी हो एक तरीके से. Maybe not the highest level, but you are all yogis. भूख लगती है तो क्या जोड़ते हो? योग किया. अज्ञानता होती है तो क्या जोड़ते हो? ज्ञान जोड़ा. पैसे कम होते हैं तो क्या जोड़ते हो? पैसा. तो सारी प्रॉब्लम्स हल कैसे होती है? माइनस करने से कि प्लस करने से? जोड़ने से होती है. तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब, पालन करने का मतलब है यू हैव टू गिव अप. सॉरी, इट मीन्स टू ऐड. आई एम गिविंग यू नॉलेज टू ऐड. और ऐड करने से जो बुरा होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है. बीमार होते हो, व्हाट डू यू ऐड? द डॉक्टर. एक्चुअली यू ऐड द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. बीमारी दूर. या मैं सिर्फ ये कहूंगा भूख लगी है, अरे इसको भूख को दूर कर देता हूं. नहीं कर सकता. क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा जब भूख दूर होगी. So that is why the question which they raised was, two of them answered, but basic thing is the first question which the animal cannot ask is, who am I? Why am I here? And time, as I talked to you about, it is a priceless thing, should be used for priceless things. अब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, पर हम टाइम मैनेजमेंट को समझते ही नहीं है. टाइम कभी सोचा आपने? पिछला साल निकला है, अभी निकला है ना. अब 5 दिन तो ये भी निकल गए, 6 दिन निकल रहे हैं बाबू जी इस साल के भी. पिछला साल कैसे गया है? ऐसे गया है? बताइए. इतना ही टाइम लगा है ना बाबू जी? इससे ज़्यादा लगा है. 31 2008 याद करिए और 31 2009 याद करिए. कितने दिन में निकला है? कितनी देर में निकला है बाबू? स्नैप ऑफ फिंगर. इज इट राइट और नॉट? मोस्ट ऑफ यू आर यंग. चलिए सोचते हैं आप लोग 50 60 साल 70 साल और जिएंगे. कितनी चुटकियां बजाऊं? वेरी लॉन्ग पीरियड ना. दैट इज द स्पीड ऑफ टाइम. नाउ यू वांट टू सिंग मोर अहेड, गो 5 years बैक इनटू योर लाइफ. वो 5 साल भी ऐसे लगते हैं कि ऐसे निकल गए. सोचो 10वीं क्लास जब पास कर रहे थे, व्हेन यू 10वीं जब कर रहे थे ना, तब सोचिए कैसे निकला है 10वीं और अब का टाइम. हमने टाइम को समझा कहाँ है अभी तक? ये टाइम मैनेजमेंट वाले थोड़ी बताते हैं आपको. नहीं बताते, क्योंकि टाइम का मतलब ही नहीं जानते. और किस लिए यूज कर रहे हैं टाइम? क्योंकि हम जब एनिमल्स थे वही कार्य करते थे, वही हम आगे को उसको क्या कर रहे हैं. तो हमारे प्रभुपाद जी गुरु हैं. ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, कैलकाटा. ही वॉज अ बिजनेसमैन. He fully entered into this spreading of this knowledge at the age of 54. A man who had gone through student life. He was basically a leader in independence movement. So he used to tell us, we are nothing but royal editions of animals. एक होता है पेपर बुक एडिशन और एक होता है हार्ड बाउंड, है ना जी. माल दोनों में, मैटर दोनों में सेम है. हम लोग क्या कह रहे हैं? अरे जी हम तो टेबल पे बैठ के खाते हैं, इसलिए क्या है? वी आर ह्यूमन बींग्स. सॉरी, मैं आपको ऐसे कुत्ते भी दिखा सकता हूं जिनके सामने टेबल नहीं रखो वो खाना नहीं खाते. 87 के अंदर माई ब्रदर शिफ्टेड टू जयपुर. आई ऑल्सो केम अलॉन्ग विद हिम. वैशाली नगर में घर बनाया था. हमने कहा कोई उस टाइम था ही नहीं यहाँ, तो कुत्ता रख लेते हैं एक. तो एक कर्नल के पास गए उससे कुत्ता खरीदने के लिए, पपी. तो बोलता है बता रहा था हमसे, उसकी माँ को देखो क्या ट्रेंड है. मैंने क्या है भाई, क्या करती है?
तो ये इसके सामने जब तक कि आप टेबल ना रखो और गले में बिब नहीं लगाओ, बिब का मतलब समझ गए ना, जब तक गले में बिब नहीं लगाओ ये खाना नहीं खाता, ये खाती। और ये मैंने कहा कमाल हो गया। और फिर खाना प्लेट रखो सामने, खाएगी, उसके बाद उठेगी नहीं जब तक कि आप बिब से उसका मुंह नहीं पूछो। अरे कि मैंने कहा तो हमारा बच्चा भी इतना ट्रेंड नहीं होता। तो मेरे दिमाग पे एकदम आया, बेचारा गांव वाला इसके सामने आया तो उसको तो क्या आ जाएगी, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो कहेगा मेरे सामने टेबल क्यों रख रहा भाई, मैं तो वैसे ही खा सकता हूं। परंतु इसका मतलब नहीं है कि आपको जो कर रहे हो उसको छोड़ना होगा, आपको ये नॉलेज को जोड़ना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज दिस प्लेस, हैज एनीवन मेड दिस प्लेस। नेक्स्ट, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। आप बताइए मुझे, दिस कॉर्डलेस, डू यू थिंक इट इज कम बाय